पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। तो आज हम बाबा से जानेंगे दूसरे चरण में नीतीश की अग्नि परीक्षा या शाह ने लगा दिया हनुमान गियर, सारा नेट बोल्ट टाइट। पहले तो बाबा स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है, पहला चरण का चुनाव तो हो चुका है और अब अगर बात की जाए दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होते हुए नजर आ रही है। क्या कहना है बाबा? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बांका, इस सब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अभी कटिहार में आज आने वाले हैं अमित शाह। आप लोग की नजर उस पर बनी हुई है। लेकिन ये वही सीटें हैं जिन सीटों पे दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार में दूसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान जो होने जा रहा है वो काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि आज से 3 महीना पहले जो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाया करते थे, चाचा भतीजा, भतीजा को चाचा को खूब एप्रिसिएट कर रहे थे, वाह मेरे चाचा ऐसा चाचा नहीं, मेरे भतीजा जैसा भतीजा नहीं, और वही आमने सामने है। अब इसमें कांग्रेस का भी एक रोल है, क्योंकि इस राउंड की 3 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार इन 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, यानी कि ये 3 सीटें समझौते में नीतीश कुमार के खाते में गई थी। अब नीतीश कुमार को लेकर के पिछले 2-3 दिन से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को भाजपा ने अकेले छोड़ दिया है। लेकिन ये क्या है, जब कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं अमित शाह, वहां से किशनगंज को भी टच करेंगे, वहां से पूर्णिया भी बगल में है, वहां से भागलपुर में आपने देखा कि लगातार तैयारियां चल रही हैं, बांका में जाने का कार्यक्रम बन गया है, सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो इसमें आखिर पेंच है कहाँ? और इस पेंच में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नीतीश की वास्तव में अग्नि परीक्षा हो रही थी। हालांकि विपक्ष जिस तरह से बातें कर रहा था, विपक्ष का मतलब तेजस्वी यादव, और उनके साथ आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई नजदीक है तो वो है मुकेश सहनी। इन दोनों ने दूसरे चरण के मुकाबले को लेकर के काफी कुछ नीतीश कुमार पर कहा था और तंज भी कसे थे। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका और पूर्णिया में चुनाव होने हैं। इन दोनों सीटों और को लेकर के खास करके जो आपका पूर्णिया का सीट है उसको लेकर के हमने आपको बात बताई थी। और इसके अलावे हमने एक सीट किशनगंज की बात की थी कि किशनगंज चूंकि एनडीए के कब्जे में नहीं था, उसे कैसे कब्जे में किया जाएगा। और दूसरा, पूर्णिया जो त्रिकोणीय मुकाबला पप्पू यादव ने कर दिया है, और एक दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि बस 2 ही लोगों की तरफ वोट दीजिएगा, तीसरे को मत दीजिएगा, हमें नहीं देना है तो उन्हें दे दीजिएगा। यानी उनका कहना था कि एनडीए को दे दीजिएगा। अब इन सारी बातों को लेकर के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद उल्टी गिनती अब दूसरे चरण की शुरू हो चुकी है। यहाँ से अब काउंटडाउन होने लगा है, मतदाता भी अपने मशवरा करने लगे हैं, राय विचार करने लगे हैं, और जनता को रिझाने में अभी भी बहुत तेजी से लोग लगे हुए हैं। चाहे इन 5 में से किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, पूरा ताकत जो है नीतीश कुमार ने अपनी लगा दी है, और साथ साथ उनके एनडीए के घटक दल भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अमित शाह का कटिहार दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका कितना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2019 में इनमें से एक सीट हाथ से निकल गई थी और कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, और इस बार भी वो मैदान में है। उनके काम को लेकर के भी कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी। 3 सीट कटिहार, किशनगंज और भागलपुर में एनडीए के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं 2 सीट बांका और पूर्णिया में राजद के उम्मीदवार होंगे जो टक्कर देंगे। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई भी हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। अब इसके आगे की कहानी यदि आप देखना चाहते हैं तो इस कहानी में बात पूर्णिया की करें तो 2009 और 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1999 में लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव स्वतंत्र रूप से यहाँ से जीत करके आए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया संसदीय सीट पर 1989 में कब्जा किया था। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन इस सीट पर जीत दर्ज किए थे। इसके बाद 1991 और 1996 में यह सीट पप्पू यादव के कब्जे में दोबारा गई थी। यानी कि पप्पू यादव एक बार फिर से अपनी ही सीट पर दाव आजमा रहे हैं। इस बार राजद ने यहाँ बीमा भारती को उतारा है। बीमा भारती के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है, वो अभी अभी जदयू से होकर के राजद में आई हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बीमा भारती को कल लेकर के भागलपुर भी पहुंच गए थे।
तेजस्वी यादव, उसकी कहानी तो हमने बताई ही है। अब बीमा का मुकाबला संतोष कुशवाहा से तो हो रहा है, लेकिन इस लड़ाई में दिलचस्प जो कोण बन रहा है वो पप्पू यादव का है। पप्पू यादव के कारण कांग्रेस ने यहाँ प्रचार करने से भी मना कर दिया है, यानी राहुल गांधी ने यहाँ प्रचार में आने से मना कर दिया था। बात बांका की करें तो बांका संसदीय सीट भी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की आमने सामने लड़ाई है। इसमें एक से एक समाजवादी नेता इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ मधुलिमय, चंद्रशेखर सिंह, मनोरमा देवी चुनाव जीतती रही हैं। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिग्विजय सिंह और बाद में उनकी पत्नी पुतुल सिंह भी इससे चुनाव यहाँ से लड़ चुकी है। श्रेयसी सिंह जिनकी बेटी है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के जयप्रकाश यादव की उम्मीदवारी को लेकर के यहाँ पर तैयारी हुई थी और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल किया था। इस बार 2019 में यहाँ माहौल चेंज हुआ और गिरधारी यादव यहाँ से चुनाव जीते। एक बार फिर से उन्होंने जयप्रकाश यादव को पराजित किया और दोनों ही इस बार इस सीट पर अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। बिना किसी लाव लपेट के लालू प्रसाद ने जयप्रकाश यादव को सिंबल दे दिया था। इस बार बांका संसदीय सीट पर एक बार फिर से ये आमने सामने होंगे और इस सीट पर एनडीए हर हाल में जीत के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को विशेष सीट मान रही है। बात भागलपुर की करें तो भागलपुर संसदीय सीट पर जदयू के अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के बीच टक्कर है। जो कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं अजीत शर्मा। अजीत शर्मा को आप जानते ही, अच्छी तरह से आप अजीत शर्मा को जानते हैं कि अभी वर्तमान में विधायक हैं और उनके पास वहां का आधार भी है। एक तरफ तो सवर्ण है और सवर्णों की क्या रुझान वहां रहेगी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ये भागलपुर की सीट जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। लालू प्रसाद के बिहार की राजनीति में उदय से पहले 1989 से लेकर 1996 तक यह सीट जनता दल के पास रही। उससे पहले लगातार ये कांग्रेस के पास रही। 2004 से लेकर के 2009 में यहाँ भाजपा का कब्जा रहा। उसके बाद लगातार यहाँ बदलता रहा। 2014 के चुनाव में यहाँ इस सीट पर राजद ने अपना जीत दर्ज किया था, जो बुलो मंडल अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही आपने देखा कि जदयू ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल की जब जीत हुई थी और वो अब आ गए हैं इधर, तो निश्चित रूप से वहां का समीकरण बदला है। 2019 में वो चुनाव हार गए थे और यहाँ से जीत दर्ज किया था अजय मंडल ने। यहाँ अब अजीत शर्मा वर्सेज यानी कांग्रेस वर्सेज जदयू होने जा रहा है और कहीं ना कहीं इस सीट पर खुद आकर के राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीट की अहमियत कितनी है। एक सीट कटिहार है जहां जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी 2019 में जीत दर्ज किए थे। जीत हार का आंकड़ा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उनकी जीत सबसे बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही थी कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के तारिक अनवर से है, जो पिछली बार भी हुआ था। कई बार उन्होंने चर्चा में कहा था कि यदि तारिक अनवर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मेरे लिए जीतना आसान होगा। तारिक अनवर यहाँ से कई बार 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1980, 1984, 1996, 1998 और 2014 में तारिक अनवर ने यहाँ से जीत हासिल की। 2019 में दुलाल चंद गोस्वामी ने उन्हें पराजित किया। उसके बाद एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की सीट बचाने और कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। उनकी स्ट्रेटजी यहाँ जबरदस्त काम कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ की एक और खासियत रही है कि कांग्रेस के असरारुल हक ने जीत दर्ज की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में भी यहाँ कांग्रेस ने अपनी सीट बचाने में सफलता हासिल कर लिया था। जावेद यहाँ से चुनाव जीते थे। जो किशनगंज की हम बात कर रहे हैं, किशनगंज एक ऐसा सीट है जिसने 2019 में प्रतिष्ठा बचाई थी, लेकिन इस बार जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं, मोहम्मद जावेद के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है और उस एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें घाटा भी हो सकता है। जदयू ने भी अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी, हम कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के कि वहां 63% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसका सीधा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कोई मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन वो मुसलमान एनडीए का होगा या इंडिया गठबंधन का, ये वहां की जनता तय करेगी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ लग रहा है कि जिस तरह से इस कहानी को मोड़ देने की कोशिश कर रहा था इंडिया गठबंधन, अचानक से इस दूसरे चरण के चुनाव में एंट्री जो हुई है अमित शाह की, ये कहीं ना कहीं, और इसके अलावे आप पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे होंगे कि इन 5 सीटों पर जिस तरह से नीतीश कुमार
पहुंच रहे हैं, सभा कर रहे हैं और लालू प्रसाद का जो पोल पट्टी है, पुराना पर्चा निकाल करके जनता के सामने रख रहे हैं, ये काफी असरदार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दूसरे राउंड में जो नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है उसे कितना आसान बना देंगे शाह जब आज भाषण देकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका हनुमान गियर अगर लगता है तो ये मान के चलिए कि सारा नट बोल्ट टाइट हो जाएगा और दावे जो किए जा रहे हैं उस पर अमल भी किया जा सकता है। हालांकि एनडीए एकजुट नजर आ रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन क्या कुछ करता है, कैसे सीटों पे टक्कर देता है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बाबा, और बाबा ने कितने सटीक और असरदार तरीके से बताया कि किस तरह से मतलब जो दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्योंकि अगर बात की जाए दूसरे चरण में 5 जो सीटें हैं वो जदयू अपने मतलब एनडीए खेमे से अकेले इस बार उनकी अग्नि परीक्षा होते हुए नजर आएगी, और उनके सामने जो है कांग्रेस 2 सीटों पे लड़ेगी, 3 सीटों पे लड़ेगी और 2 सीटों पे राजद दूसरे चरण में सामने नजर आएगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।